हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इससे रिलेटेड हमने 2 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। इसमें हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, जिसमें मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया हमने डिस्कस किए हैं। देन इंडियन फेमस डांस फॉर्म्स ऑफ वेरियस स्टेट्स हमने डिस्कस किए। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स, वो भी हमने इसमें डिस्कस किया। देन इम्पॉर्टेंट जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं दैट आर रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर और उनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं वो भी हमने देखा। देन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, जो भी इंडिया के मेजर फेस्टिवल्स हैं उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। देन मैंने आपको एक डिफरेंस बताया इंडियन एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में। तो ये तमाम जितने भी चीज़ें ये हमने फर्स्ट 2 वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन कल्चर से रिलेटेड ये 3rd वीडियो लेक्चर हम आज पढ़ेंगे। इसमें हम आर्ट एंड कल्चर ऑफ अशोका पीरियड एंड सल्तनत पीरियड पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एंड फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया उनको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। तो उसके अलावा हो सकता है बहुत सारी चीज़ें रह भी जाएँ हमसे, उनको मैं कोशिश करूँगा। आगे मैं MCQ सीरीज़ भी शुरू करूँगा, तो जो भी कुछ रह जाएगा हमें इसमें से उनको मैं MCQs के थ्रू कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जो है फर्स्ट से ही वीडियो 1, 2 भी देख लें, उसके बाद फिर आपको इसका बेनिफिट होगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन विद द आर्ट एंड कल्चर ऑफ अशोका पीरियड। तो इसमें सबसे पहले है अशोका पिलर एट वैशाली। तो ये अशोका पिलर है जो वैशाली में है। ये एक फेमस एंड माइंड बॉगलिंग मॉन्यूमेंट है ऑफ मौर्यन आर्ट का। द पिलर्स एंड द पिलर ऑफ धर्मा, इसको पिलर्स ऑफ धर्मा भी कहते हैं। और द पिलर्स वर नॉट यूज्ड फॉर सपोर्ट एंड स्टैंड फ्री इन द कॉलम्स। तो ये है अशोका पिलर एट वैशाली। देन इट इज़ एन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मौर्यन आर्ट। देन नेक्स्ट है लाइन कैपिटल ऑफ अशोका या सारनाथ अशोका। तो ये है लाइन कैपिटल ऑफ अशोका, इसको कहते हैं सारनाथ अशोका भी कहते हैं। ओरिजिनली ये जो सारनाथ अशोका है ये पहले लोकेटेड था, इसको अशोका ने खुद इसको ओरिजिनली प्लेस किया था बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ बाय अशोका एम्परर। लेकिन इन अबाउट 250 BCE इनने इसको प्लेस किया था यहाँ। लेकिन बाद में द पिलर समटाइम्स कॉल्ड द अशोका कॉलम is still in its original location but the line capital is now in the सारनाथ म्यूजियम। तो जो पिलर्स हैं जिनको अशोका कॉलम्स भी कहते हैं वो ओरिजिनल प्लेस पे ही लोकेटेड है, लेकिन जो लाइन कैपिटल है ये अब सारनाथ म्यूजियम के अंदर है इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इंडिया। देन नेक्स्ट बारबारा हिल केव्स ऑफ बिहार, रॉक कट केव्स, दे आर द आल्सो आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स ऑफ अशोका रीजन। तो ये रॉक्स को काट के ये केव्स बनाई गई हैं। तो ये भी एक माइंड ब्लोइंग आर्टिस्टिक अचीवमेंट है अशोका रीजन की। और ये जो केव्स हैं बारबारा हिल्स इन द नॉर्थ ऑफ गाया एंड नागार्जुना हिल केव्स, देन सुदामा केव्स एटसेट्रा, दे आर सेवरल एग्जांपल्स ऑफ केव आर्किटेक्चर ऑफ अशोका पीरियड। तो ये थी कुछ अशोका पीरियड से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर्स, कुछ आर्टिस्टिक्स अचीवमेंट्स। तो अब हम देखते हैं सल्तनत आर्किटेक्चर। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कुतुब मीनार। ये है कुतुब मीनार। इट इज़ टावरिंग 73 मीटर हाई टावर फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो 73 मीटर हाई है और एंड कंप्लीटेड बाय इल्तमश इन द मेमोरी ऑफ सोफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो बनाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसको कंप्लीट किया था इल्तमश ने, और ये बनाया गया था इन द मेमोरी ऑफ सोफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ये आपको याद रखना है। एंड द लास्ट 2 स्टोरीज वर कंप्लीटेड बाय फिरोज शाह तुगलक। तो जो इसकी लास्ट 2 स्टोरीज हैं इनको फिरोज शाह तुगलक ने कंप्लीट किया था। द कुतुब मीनार कम्प्लेक्स कंप्राइजेज ऑफ कुव्वतुल इस्लाम मास्क, यहाँ अंदर में एक जगह ये कुव्वतुल इस्लाम मास्क भी है। ये 7 मीटर हाई आयरन पिलर भी है यहाँ, जैसे पीछे हमने वो अशोका पिलर देखा इसी टाइप का एक आयरन पिलर भी यहाँ है इसके अंदर। देन द टॉम्ब ऑफ इल्तमश, अली दरवाज़ा एंड अलाई मीनार। तो ये तमाम चीज़ें इसके कुतुब मीनार इस यहाँ पे मौजूद हैं। देन कुतुबुद्दीन ऐबक,
Qutbuddin Aibak built the city of Delhi. Then Iltutmish built the city of Sultangadi, and Balban built the city of Kalaigudhi. तो ये आपको याद रखनी है. नेक्स्ट है टॉम्ब ऑफ बलबान. इट इज फर्स्ट एग्जांपल ऑफ ट्रू आर्क and is located at the archaeological park in Mehroli. Tomb of Balban. Then Alauddin Khilji's tomb and madrasa. It is located in the Qutb complex. ये Qutb complex में है. Which is located near the Mehroli archaeological park. It was built by Alauddin Khilji ने इसको बनाया था as a college for education on Islamic scriptures and theology. Then Tughlaq Abad. The palace fortress complex of Tughlaq Abad was constructed by Ghiyasuddin Tughlaq. तो ये आपको नाम याद रखने हैं कि कौन से किसने किस किंग ने क्या बनाया है, क्या बिल्ड किया है. तो मोहम्मद बिन तुगलक बिल्ड द टॉम्ब ऑफ गियासुद्दीन तुगलक ऑन ए हाई प्लेटफॉर्म. देन ये है लोधी गार्डन. तो लोधी गार्डन यहाँ साथ में टॉम्ब भी है, और ये टॉम्ब है जो लोधी डायनेस्टी के थे, सिकंदर लोधी थे, उनकी टॉम्ब है यहाँ. और ये बनाई थी उनके बेटे इब्राहिम लोधी ने 1517 में ये टॉम्ब बनाई थी. तो ये है लोधी गार्डन और लोधी टॉम्ब यहाँ. देन तो नेक्स्ट है अब गेटवे ऑफ इंडिया. तो वाई वाज गेटवे ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्टेड, ये भी हम देखते हैं. 1911 में किंग जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी उनको दिल्ली आना था. तो उनके अराइवल को कमेमोरेट करने के लिए, टू कमेमोरेट द अराइवल ऑफ देयर किंग, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिसाइड किया टू मेक द गेटवे ऑफ इंडिया. तो उन्होंने ये बनाया, और इसके मैन आर्किटेक्ट ऑफ दिस गेटवे वाज जॉर्ज विटट. इट्स कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन 911. द गेटवे वाज ओपनड ऑन 4 दिसंबर 1924. तो 4 दिसंबर 1924 को इसको ओपन किया गया था बाय द वाइसरे द अर्ल ऑफ रीडिंग. इट्स सेंट्रल डोम इज़ 15 मीटर इन डायमीटर. जो सेंट्रल डोम है वो है इसका 15 मीटर डायमीटर एंड टचेस द हाइट ऑफ 26 मीटर अबव द ग्राउंड, एंड इट इज़ सिचुएटेड इन मुंबई, महाराष्ट्र. देन नेक्स्ट है बहाई कम्युनिटी. ये है लोटस टेम्पल इन दिल्ली. तो ये बनाया है बहाई कम्युनिटी, इन्होंने इसको लोटस टेम्पल को बनाया था इन दिसंबर 1986. देन गोलकोंडा फोर्ट. गोलकोंडा फोर्ट, दिस फोर्ट इज़ लोकेटेड नियर हैदराबाद, द कैपिटल सिटी ऑफ तेलंगाना. और ये जो फोर्ट है, द फोर्ट डेट्स बैक टू 1113 व्हेन इट वाज बिल्ड बाय कुतुब शाही डायनेस्टी. देन अजंता केव्स in Aurangabad district of Maharashtra, state of India, are 30 rock cut Buddhist cave monuments. तो 30 rock cut Buddhist monuments हैं यहाँ, which constructed from 2nd century BC to 480 or 650 CE. These paintings are magnum opus Buddhist religious art. तो ये Buddhist religious art को दिखाता है, शो करता है, with figures of Buddha and depictions of the Jataka tales. The Ajanta caves have been UNESCO World Heritage Site in 1983. तो इसको World Heritage Site भी दिया गया था, स्टेटस दिया गया है 1983 में अजंता केव्स को. तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है आज. मुझे उम्मीद है आपको इन तीनों वीडियो लेक्चर्स में कुछ जानने को मिला है. मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है, ख़ास करके जो JKSSB से रिलेटेड जो उनका पैटर्न है या जो इनका स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को सामने रखते हुए मैंने पूरी कोशिश की है कि इंडियन कल्चर से रिलेटेड उसको पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश मैंने की है. तो बाकी मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी. फ़िलहाल जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, अब मैं इंडियन जोग्राफिया को लेकर आऊँगा. इंडियन जोग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं अब बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं. तो उसके बाद फिर मैं आगे कोशिश करूंगा कि इंडियन कल्चर से रिलेटेड मैं फिर थोड़ा सा इसमें रिसर्च करूंगा. जो भी कुछ रहा होगा तो वो मैं आगे MCQs की सीरीज़ भी शुरू करने जा रहा हूँ.
तो आप जो भी नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि ये जितनी भी वीडियोस हैं इनको जो सीरीज़ है, जो इंडियन कल्चर से रिलेटेड ये सीरीज़ है, इसको पहले से ही देखें, फिर आपको बेनिफिट होगा। तो ये थी आज की वीडियो, ये कंप्लीट होती है इंडियन कल्चर। तो ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।